उसके पास बुद्धि नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, अयुक्त जो है। अब बुद्धि, अरे भाई हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमें बुद्धिहीन कहते हो? हाँ हैं, आप बुद्धिहीन हैं गीता के अनुसार। बुद्धि की बुद्धि है कैसे माना जाएगा कि जब आप अपनी आत्मा से जुड़ गए। कि आत्मा से जुड़ने का मतलब कि आत्मा तो आपका स्वरूप ही है, आपकी बुद्धि उससे परिचित है या नहीं परिचित है, उसमें जगी है या नहीं जगी है। ध्यान देना, ध्यान देना। जैसे जैसे देखो, आप सब हैं यहां बैठे, सब बैठे हैं, बिल्कुल ठीक है, सब बैठे हैं, लेकिन कौन कितना व्यास गादी से जुड़ा हुआ है ये अलग अलग है, ये अलग अलग है। अब जैसे ये बैठे हैं, ये महात्मा, ये ज्यादा जुड़ गए, ये ज्यादा युक्त हो गए। अब इनके सुनने का भी ज्यादा प्रभाव, सुनने का जो पुण्य फल है उसका भी ज्यादा प्रभाव, सब ज्यादा हो गया। आप लोग बैठे हो, अब आप में से भी कोई हो सकता है इसी तरह से, कोई कहां कितना जुड़ा हुआ है, कहां से सुन रहे हो। इसी तरह बोलने वाला कहां से बोलता है, ध्यान देना, बोलने वाला कहां से बोल रहा है। हमारे गुरुदेव कहते थे बोलने वाला किस सीट में बैठकर बोल रहा है, ज्ञान की सीट में बैठा है कि अहंकार की सीट में बैठा है कि विद्वत्ता की सीट में बैठा है कि स्वार्थ की सीट में बैठा है। और सुनने वाला किस सीट में बैठा है, परीक्षण की सीट में बैठा है कि अहंकार की सीट में बैठा है कि आग्रह की सीट में बैठा है कि जिज्ञासु की सीट में बैठा है कि भक्त की सीट में बैठा है कि समर्पित भाव से बैठा है। किस सीट, कहां बैठ के सुन रहे हो। कुर्सी नहीं, कुर्सी वो सीट नहीं है, ध्यान देना, किस सीट में बैठे, ये युक्तता है। तो यहां भगवान कहते हैं नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, जो अयुक्त है उसके पास बुद्धि नहीं है। ये अयुक्तता किससे, कि अपने आप से, अपने आप से। अरे हम अपने आप से नहीं जुड़े, कैसी बातें करते हो, हम ही हैं, हम अपने आप से नहीं जुड़े। हाँ भैया नहीं जुड़े अपने आप से, जरा हमसे आपसे हमारी प्रार्थना है बाबू लोगों, जरा अपने अंदर की और खूबियों को जगाने की कोशिश करो, और खूबियों को जगाने की कोशिश करो। तुम्हारे अंदर, ध्यान देना, वो सब है, वो सब है जो ब्रह्मांड में है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो सारे ब्रह्मांड में है वो सब तुम्हारे अंदर है। सारा खजाना लिए बैठे हो और चिचिया रहे हो। नारायण, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति तालाब में बार बार डुबकी लगा रहा था, बार बार डुबकी लगा रहा था। एक महात्मा वहां से निकले, अरे भाई क्या बात है, तू इतनी देर से डुबकी लगाता है, फिर आता है, डुबकी लगाता है, फिर आता है, चक्कर क्या है, थक गया है। उसने कहा महाराज आपको क्या करना है। उन्हें लगा ये बताना ठीक नहीं है। कहा नहीं, बात क्या है, बता तो सही। बोले महाराज आप साधु हैं तो आपसे मैं बता देता हूं, आप देखो तालाब में वहां पर मणि है, मैं कितनी डुबकियां लगा चुका, दिखती है लेकिन मिलती नहीं है, आप देखो। संत ने कहा भले आदमी, तालाब में नहीं है मणि, मणि तालाब के किनारे जो ये वृक्ष है, इस वृक्ष के ऊपर है, वहां की छाया पड़ रही है, तो जा, गया, मणि मिल गई। आप संसार में आनंद सुख पाने की डुबकियां लगा रहे हो, बड़ी डुबकियां, सभी डुबकी लगा रहे हैं सुख पाने की, लेकिन वास्तव में सुख तो तुम्हारे अपने अपने व्यक्तित्व में ही है महाराज। यदि तुम्हारे व्यक्तित्व में सुख नहीं होता तो मैं सच कहता हूं सब पागल हो जाते। फिर सुषुप्ति के बाद जब जगते तो फिर स्वस्थ और पावरफुल नहीं जगते। ध्यान देना, ध्यान देना। इसलिए नारायण, युक्त हो जाओ, और जो युक्त नहीं है उसकी बुद्धि नहीं है। और मैं एक बात कह चुका हूं आपसे, जो मेरा काम है कि युक्तता बुद्धि से ही होती है और कुछ नहीं जुड़ता। ये बुद्धि का ही महत्व है।
हमारे गुरुदेव कहते थे बुद्धि की नोक में ब्रह्म नाचता है। बुद्धि की महिमा अपरंपार है महाराज, याद रखो। ये बुद्धि सागर को पी लेती है। हो क्या बात करते हो। लोग कहते हैं गिलास में समुद्र कैसे आ गया। अरे हम कहते हैं एक बूंद में समुद्र आ जाता है, तुम गिलास में समुद्र की बात करते हो। एक बूंद में समुद्र आता है। तत्व की दृष्टि से एक बूंद H2O है कि नहीं है, और सारा समुद्र भी H2O है, वो है कि नहीं है। तो H2O की दृष्टि से बूंद भी वही, समुद्र भी वही। ये है बूंद में समुद्र का आना, बूंद में समुद्र समाना। ध्यान देना। तो भगवान कहते हैं जो अपने से जुड़ा हुआ नहीं है, अयुक्त है, उसके पास बुद्धि नहीं है। और दूसरी बात ध्यान से सुन लो, जो अयुक्त है उसमें भावना भी नहीं है। बंधुओं माताओं, मनुष्य को भगवान ने सबसे बड़ा उपहार तो बुद्धि का दिया, और दूसरा उपहार भावना का दिया। ये भावना क्या है? आपके अंदर 3 चीजें हैं, ध्यान से सुनना। एक क्रियात्मकता, एक वैचारिकता, विचारात्मकता, और एक भावात्मकता। एक है एक्शन का तल, क्रिया का तल, एक है विचारों का तल, और एक है भावनाओं का तल। भावना। अब आजकल भावना किसको मानते हैं? जहां किसी से मतलब है तो मतलब है, तो उस मतलब से जो राग है, राग खूब जबरदस्त आ गया। अरे नहीं भाई, उसके